वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने आज हैदराबाद में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर शर्मिला और प्रभास के ताल्लुक से मुतालिक गलत तशहीर हो रही है। शर्मिला ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि 2014 में भी इंतखाबात से कबल इस तरह की गलत तशहीर हुई थी। अब फिर 2019 इंतखाबात से कबल इस तरह की तशहीर हो रही है। वाईएसआर सीपी शर्मिला ने उनकी छवि को मुतासिर करने का अपोजिशन पर इल्जाम आयद किया है। వీళ్ళ మోటివ్ ఒకటే, నా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్. ఈ ప్రచారాల వెనుక తెలుగుదేశం పార్టీ హస్తం ఉందని నేను అనుమానం లేకుండా ఆరోపణ చేస్తున్నా. కారణం లేకపోలేదు. తెలుగుదేశం పార్టీకి పుకార్లు పుట్టించడం కొత్త ఏమీ కాదు. మా నాన్న వైఎస్ఆర్ గారు ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటూ పుకార్లు పుట్టించింది ఈ తెలుగుదేశం పార్టీయే. మా అన్న జగనన్న గర్విష్టి అని, కోపిష్టి అని, యాటిట్యూడ్ ఉన్నవాడని ఇలాంటి పుకార్లు పుట్టించింది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీయే. ఇప్పుడు నా మీద ఈ పుకార్లు పుట్టిస్తుంది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీయే. पुराने शहर हैदराबाद में 3 साल तक 16 साल लड़की का इस्तेसाल करने वाले मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुतासरा लड़की का कहना है कि इसे 3 साल कबल कोल्ड ड्रिंक्स में नशावर अशिया मिलाकर पिलाई गई थी, जिसके बाद जिनसी इस्तेसाल किया गया। इस घिनौनी हरकत की फिल्मबंदी भी की गई। इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देते हुए मुलजिम राजेश विजय और उसके दिगर 11 साथियों ने इस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। हवस के दरिंदों से तंग आकर लड़की ने अपने घर वालों को हकीकत से वाकिफ करवाया। मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों ने मुलजिमीन को जल्द गिरफ्तार करते हुए सजा देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वजीर दाखिला महमूद अली ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए मुलजिमीन को जल्द गिरफ्तार करने का सिटी पुलिस कमिश्नर को हुक्म दिया। हैदराबाद के मुजफ्फराती इलाके शाहमीर पेट में पेश आए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। सड़क के किनारे खड़ी एक कार को तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी। शदीद जख्मी शख्स को मकामी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद में मैथिली समाज की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हैदराबाद में रह रहे बिहार से मैथिली समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस दौरान सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मैथिली ठाकुर ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम में टीआरएस के सीनियर लीडर और तेलंगाना बी एसोसिएशन के चेयरमैन देवी प्रसाद ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की में बिहार के लोगों का भी बड़ा रोल है। बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने पहली बार हैदराबाद की इस तकरीब में आवाज का जादू बिखेरा। और तेलंगाना में ये मिनी इंडिया है हैदराबाद। बहुत स्टेटों से यहाँ इंडस्ट्रीज रख रहे, यहाँ स्कूल्स रखे, यहाँ काम करके जीने से वाले भी है। ये सब लोग तेलंगाना डेवलपमेंट में शामिल है बोल के हम समझते हैं। और दूसरा चीज़ भी है, ये बिहार से आए सो लोग, ये मंच का पूरे लोग भी वो तेलंगाना ही समझ के तेलंगाना डेवलपमेंट में, तेलंगाना कल्चर में वो लोग पार्ट हो गए। कैसा लग रहा है आपको? मैं पहली बार हैदराबाद आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इधर मिथिलांचल के नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि हम आप लोग को यूट्यूब पे सुनते हैं, आप लोग का शो देखे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मिथिलांचल के साथ साथ पूरे देश में प्यार मिल रहा है। मिथिलांचल का मतलब है परंपरा और ट्रेडिशन। तो मैं जितने भी मिथिलांचल के गाने गाती हूँ, कोई पैरोडी नहीं गाती हूँ। जो बरसों से चला आ रहा है, जिसको लोग भूल चुके हैं, मैं उन गानों को लेकर के आई हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। मिथिला सामाजिक मंच जब से नगरद्वय में अपना संगठन को मजबूत किया है, मैथिल नाम का चीज़ हो, मैथिल ही नहीं बिहार के लोगों को भी हम लोग, कोई किसी बच्चे को मान लीजिए अच्छा पढ़ रहा है और उसके पास पैसे नहीं है, इस परिस्थिति में मिथिला सामाजिक मंच उसे सहयोग करके उसे आगे की शिक्षा
में अक्सर करता है। बिहार भवन के लिए, मिथिला भवन के लिए हम अपना ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, सीएम के पास ये बात पहुंचाएंगे। उनको धन्यवाद देता हूं। सिकंदराबाद के वारिसगुड़ा इलाके में पतंगबाजी के दौरान एक नौजवान की छत से गिरने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक इमरान अपने घर की छत घर की दूसरी मंजिल पर पतंगबाजी करने के लिए जा रहा था। इस दौरान पड़ोस में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आनंद के कुत्ते ने इमरान और उसके दोस्त पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से बचने के दौरान इमरान छत से नीचे गिर गया। शदीद जख्मी हालत में इमरान को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इमरान की मौत हो गई। ఇమ్రాన్ ఇలియాస్ కాలేజ్ అని ఒక 28 ఇయర్స్ బాయ్, తను అక్కడ కిరాయికి ఉంటున్నాడు. సెకండ్ ఫ్లోర్లో గాలిపటాన్ని ఎగరేస్తున్నప్పుడు పొరపాటుగా కాలు జారి కింద పడి తల వెనుక భాగంలో సివియర్ ఇంజరీ కావడం వల్ల తను చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఇమ్రాన్ 6 నెలల క్రితమే ఇతనికి వివాహం జరిగింది. ప్రజలందరికీ కూడా యాజ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్గా చెప్పేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ 2-3 డేస్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇలాంటి పై అంతస్తులోకి వెళ్ళి గాలిపటాలు ఎగరేయడము చేసినప్పుడు ప్రాపర్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ 2 ఆస్పెక్ట్స్, చిన్నపిల్లలు కానీ లేకుంటే పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇళ్లపైకి ఎక్కి గాలిపటాలు ఎగరేసినప్పుడు కొద్దిగా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 59 पैसों का इजाफा हुआ। इसी तरह गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में जुमला ₹1.25 जबकि डीजल पर ₹1.45 का इजाफा देखा जा रहा है। आज हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹74.40 है जबकि डीजल की कीमत ₹69.77 है। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने गुंटूर का दौरा किया। संक्रांति त्योहार में शिरकत करते हुए उन्होंने आवाम को संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद दी। अपने खिताब के दौरान पवन कल्याण ने कहा कि आज मुख्तलिफ पार्टी लीडर एक दूसरे पर सिर्फ तनकीदें कर रहे हैं, तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कई पार्टी लीडर्स बदनामी में भी मुलविस है। उन्होंने कहा कि हक बात करने वालों का घेरा तंग किया जा रहा है। पवन कल्याण ने जात की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने वालों को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। నాయకులకి కానీ ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులు కానీ ఒకటే చెప్పండి, దీంట్లో ప్రజల ఎక్కడ పాత్ర లేదు. తిట్లు పడుతుందేమో ప్రజలు, దెబ్బలు తింటుందేమో ప్రజలు. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలకు దీంట్లో తెలంగాణ నాయకులు కూడా ఆ రోజున చెప్పాను, వామపక్షాల నాయకులకి, ప్రజా సంఘాల వాళ్ళకు కూడా చెప్పాను, ఇందులో ప్రజల పాత్ర ఎక్కడుంది. మీరు చేస్తే ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకులను అనండి, చేసిన వాళ్ళని ప్రజలను అనకండి. ఆంధ్రులు అనేది అందరినీ కలిపి కట్టుగా ఒక మాటలు మాట్లాడకండి అని చెప్పి ఆ విసుగుతో నేను మీ పక్షం తీసుకున్నాను, మన పక్షం తీసుకున్నాను, మన ప్రజల పక్షం తీసుకున్నాను, ఏ ఒక్క నాయకుల పక్షం తీసుకోవాలి. అందుకండగా నేను విసిగిపోయి దమ్ముగా మాట్లాడేవాడు ఒకడు కావాలి రాజకీయాల్లో, నీతిగా స్వచ్ఛంతో మాట్లాడేవాడు ఒకడు కావాలి రాజకీయాల్లో, ప్రజల ఆకాంక్షని మాట్లాడగలిగేవాడు ఒకడు కావాలి రాజకీయాల్లో. ఒక మాట మాట్లాడితే నా ఆస్తి పోతేమో, ఒక మాట మాట్లాడితే నా ఇల్లుని ధ్వంసం చేస్తారేమో. విసిగిపోయాము తప్పుడు రాజకీయాలు చూసి 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 చూసి। वहीं करनूल के कदीम शहर में वाक़ मरकज जमियत अहले हदीस करनूल की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम मुनक्किद करने का अहम मकसद मुल्क में मुसलमानों की बिगड़ती हुई तस्वीर को संवारना है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कादिर उमरी ने बताया कि मुल्क में मुसलमानों को गलत तस्वीर के साथ पेश किया जा रहा है, जिसके सबब गैर मुस्लिम मुसलमानों की गलत तस्वीर अपने जहन में सजाए हुए हैं। लिहाजा करनूल की तंजीम की जानिब से कुरान की रोशनी में मुसलमानों की मुल्क से मोहब्बत को बताया जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से आज शहरी जमियत अहले हदीस करनूल की जानिब से शोबे दावत की तरफ से शहरी जमियत अहले हदीस की जानिब से आज एक रोज़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसका उन्वान था दावत और तबलीग अहले वतन के सामने कैसे पेश करें। तो इस सिलसिले में आज जो है दावती प्रोग्राम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज के बाद से शुरू हुआ है और मगरिब की नमाज तक प्रोग्राम चलता है। इसमें जो है खास करके हिंदुस्तान में दावत तबलीग कैसे पहुंचाएं, हिंदुस्तान के माहौल को पुरअमन कैसे बनाएं, ये चीज़ें नौजवानों को सिखाई जाती हैं ताकि हमारे नौजवान बाहर निकलकर दावत तबलीग अहले वतन के सामने पहुंचाएं, इस्लाम दूसरों तक पहुंचा सकें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news@unordu.com पर। आदाब।